एवरीवन। भौतिक भूगोल विषय फिजिकल ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच, रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स। ग्लोब के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। कितने भाग पर? 3/4 भाग पर। समस्त ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 या 995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसके 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी 71% पर क्या है? जलमंडल, तथा 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 29% पर स्थलमंडल का विस्तार पाया जाता है। स्थलमंडल के समान ही जलमंडल में भी उच्चावच मिलते हैं। जिस प्रकार से स्थलमंडल में पर्वत, मैदान आदि मिलते हैं, उसी प्रकार से महासागरीय जो तली है, बॉटम है, का रूप महाद्वीपीय किनारे से लेकर अत्यधिक गहराई तक अलग अलग होता है। महासागरों की जो औसत गहराई है वो कितनी है? 3800 मीटर, और जो स्थल की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 840 मीटर। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र यानी हाइपोसोग्राफिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? उच्चतामितीय वक्र, या इसको हाइपोसोग्राफिक कर्व कहते हैं, जैसा कि ये दिखाया गया है। ये उच्चतामितीय वक्र है। इसमें ये महाद्वीपों की या स्थल की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ जो महासागर हैं उनकी गहराई को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। सागरीय जो नितल होता है यानी जो बेसिन्स होते हैं सागर के, उसके 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। 4 प्रमुख। इनके अलावा और भी कुछ आकृतियां, स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल स्लेव्स। महाद्वीपों का किनारे वाला वो भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा रहता है। कौन सा भाग? महाद्वीपों का किनारे वाला भाग। ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये महाद्वीपीय भाग है, और ये भाग किस में डूब रहा है? जल में डूब रहा है। इसी को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। और इस किनारे पर जो डूबा हुआ होता है, यहाँ पर जल की जो औसत गहराई है वो कितनी होती है? 100 फैदम। 1 फैदम बराबर कितने होते हैं? 6 फीट। तथा ढाल जो होता है 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच होता है। क्या कहलाते हैं ये? महाद्वीपीय मगन तट कहलाते हैं। मगन तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहां पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं, वहां पर मगन तट क्या होते हैं? संक्रिय होते हैं। अर्थात यदि जो किनारा सागर में डूबा हुआ होता है, यदि वहां पर क्या हो? उच्च पर्वतीय भाग, तो वहां पर जो मगन तट हैं वो कैसे होंगे? सक्रिय होंगे। इसके विपरीत जहां पर स्थलीय तटवर्ती भाग, मैदानी भाग है, वहां पर मगन तट क्या रहते हैं? विस्तृत होते हैं। सामान्य रूप से मगन तटों की औसत जो चौड़ाई है वो 48 से 50 किलोमीटर होती है। समस्त सागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। यानी सभी महासागरों में मगन तट कितने हैं? 8.6%। अलग अलग महासागरों में इनका प्रतिशत अलग अलग पाया जाता है।
अटलांटिक महासागर में ये 13.3% भाग पर, प्रशांत महासागर में 5.7% पर तथा हिंद महासागर पर ये 4.2% भाग पर पाए जाते हैं। उसके बाद है महाद्वीपीय मगन ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। जल मगन तट यानी महाद्वीपीय जो मगन तट है उससे आगे तथा गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को क्या कहते हैं? महाद्वीपीय मगन ढाल कहा जाता है। इसका ढाल जो होता है विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो औसत ढाल है वो क्या है? 5 डिग्री होता है। मगन ढाल पर जल की जो गहराई है वो 200 से 2000 मीटर तक होती है। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.5% भाग पर मगन ढाल पाए जाते हैं। अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रतिशत होता है। अटलांटिक महासागर में 12.4% पर मगन ढाल पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर में 7% तथा हिंद महासागर में 6.5% भाग पर मगन ढाल का विस्तार पाया जाता है। ये जो मगन ढाल हैं इन पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि इनका जो ढाल है वो क्या रहता है? खड़ा रहता है, जिसके कारण इन पर मलबा जो है, अवसाद जो है या सागरीय निक्षेप जो है टिक नहीं पाता, परंतु उनके ऊपर हल्के पदार्थों का आवरण अवश्य देखने को मिलता है। मगन ढालों का निर्माण मगन तट के मुड़ने यानी उसमें वलन पड़ने तथा इन पर आगे चलकर क्या हो जाता है? मलबा का निक्षेप हो जाता है, उसके कारण इनका निर्माण होता है। उसके बाद तीसरा जो उच्चावच है वो क्या है? गहरे सागरीय मैदान, डीप सी प्लेन्स। सागरीय जो मैदान है वो महासागरीय नीतल का सर्वाधिक विस्तृत मंडल होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में सागरीय मैदान पाए जाते हैं। इनकी जो गहराई है वो 3000 से लेकर 6000 मीटर तक होती है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के लगभग 75.9% भाग पर सागरीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है। प्रशांत महासागर में ये 80.3% सागरीय मैदान पाए जाते हैं। हिंद महासागर में 80.1 तथा अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर ये पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार कम है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में महाद्वीपीय जो मगन ढाल हैं उनका विस्तार अधिक पाया जाता है। महासागरीय जल के अंतर्गत ये मैदान अत्यंत विस्तृत होते हैं, जिनका ढाल अत्यंत क्या होता है? मंद होता है। इन सागरीय मैदानों पर सागरीय जीवों, पौधों तथा क्षारीय पदार्थों का निक्षेप मिलता है। 20 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। कहां से कहां तक? 20 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री दक्षिण तक सागरीय मैदानों का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश हैं उनके बीच इनका अभाव पाया जाता है। उसके बाद चौथा जो उच्चावच मंडल है वो है महासागरीय गर्त एवं खाइया, ओशियनिक डीप्स एंड ट्रेंचेज। महासागरीय जो गर्त हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, जो कि महासागरीय नीतल के लगभग 7% भाग पर फैले हुए हैं।
इनका ढाल जो है बिल्कुल खड़ा होता है। इनकी स्थिति जो है प्राय तट के सहारे पर्वतीय जो मेखलाएं होती हैं, सागरीय जो पर्वतीय मेखलाएं, उनके सामने मिलते हैं। द्वीपों के सहारे भी गहरे गर्त देखने को मिलते हैं। आकार की दृष्टि से इन गर्तों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है कम क्षेत्र वाले, यानी क्षेत्रफल कम किंतु अधिक गहरे खड्ड को तो क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। और दूसरा प्रकार क्या है, जो लंबे खड्ड हैं उनको क्या कहते हैं, खाई कहते हैं। यानी आकार का ही अंतर है। अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहेंगे और यदि वो खड्ड क्या हो, लंबा हो, तो उसको क्या कहते हैं, खाई, ट्रेंच कहते हैं। महासागरों में अब तक कुल 57 गर्तों का पता लगाया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, यानी कुल महासागरों में कितने गर्त हैं, 57, जिनमें से 32 तो किसमें है, प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है वो कौन सी है, मेरियाना ट्रेंच, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास स्थित है और इसकी गहराई कितनी है, 11.02 किलोमीटर। इन 4 मुख्य मंडलों के अलावा कुछ अन्य उच्चावच भी मिलते हैं, जैसे अंतः सागरीय कंदरा, सबमरीन कैनियंस, महाद्वीपीय मगन तट तथा जो मगन ढाल है उस पर संकरी, गहरी तथा खड़ी दीवार से युक्त घाटियों को महासागर के अंदर होने के कारण क्या कहेंगे, अंतः सागरीय कंदराएं या कैनियन कहा जाता है। निर्माण के प्रक्रम के आधार पर इन कैनियंस के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हिमानी द्वारा निर्मित कैनियन और दूसरा होता है हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित कैनियन। द्वितीय प्रकार की जो कैनियन है उनकी संख्या अधिक होती है तथा इनका आकार भी गहरा किंतु लंबी खाई के समान होता है। अंतः सागरीय जो कैनियंस होते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय तट के ही लंबवत होती हैं और बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके मुहाने के सामने ही पाई जाती हैं। उसके अलावा एक उच्चावच होता है महासागरों में, महासागरीय कटक। महासागरीय अथवा अंतः सागरीय कटक महासागरों की तली में पाए जाने वाली पर्वत श्रेणी है, जिसका विस्तार लंबाई में ग्लोब पर लगभग कितना है, 65,000 किलोमीटर तक है। यानी ये कटक क्या है, जो महासागरों में पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। यहाँ कटक के आसपास जो उच्चावच और जो भूकंप की क्रियाएं अधिक पाई जाती हैं। महासागरीय कटक के मध्य भाग में अत्यधिक उच्चावच युक्त विषम धरातल होता है और महासागरीय कटक क्षेत्रों में जो भ्रंश हैं उनकी संख्या भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद एक आकृति पाई जाती है समुद्री गिरि एवं गियो, सी माउंट एंड गियो। समुद्री गिरि तथा गियो बहुत छोटी किंतु उच्चावच युक्त आकृतियां हैं जो या तो समूह में पाई जाती हैं या एकाकी पाई जाती हैं। और इन दोनों ही आकृतियां कैसी हैं, ज्वालामुखी हैं। यानी इनका निर्माण किससे होता है, सागर के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं उनके कारण। समुद्र गिरि जो है वो लगभग 1 किलोमीटर ऊंचे नुकीले शिखर युक्त पर्वतीय द्वीप हैं जो प्राय गोलाकार या अंडाकार होते हैं। और समुद्र गिरि के विपरीत गियो जो है वो क्या है, चौरस शिखर युक्त द्वीप है। यानी दोनों में अंतर क्या है, गिरि जो है वो नुकीली होती हैं ऊपर से और जो गियो हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से चौरस होते हैं। सर्वप्रथम ये जो उच्चावच हैं, ये जो आकृतियां हैं, इनकी हेस महोदय ने प्रशांत महासागर में इनका प्रेक्षण किया था तथा इनका नामकरण किया था। तो ये
आकृतियां उच्चावच हैं महासागरीय निकतल की।